नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह साहब के साथ, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस की एक व्यवस्था लागू की है यहाँ के विद्यालयों के लिए। उस सिलसिले पे सर से बात करने वाले हैं। कुछ समस्याएं लोगों के साथ आ रही है तो उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे सर से बात करके कि क्या उसका सलूशन है। सर नमस्कार। नमस्कार। ऑनलाइन अभी अटेंडेंस स्टार्ट हुआ है अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए। उसमें थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन है स्कूल वालों को। उसकी गतिविधि कैसे लागू किया जाएगा, कैसे चालू होगा, थोड़ा उसका विस्तार करें। देखिए, ये बड़ा क्लियर उसका यूजर मैनुअल जारी किया गया है और उसके पूरे ग्रुप में हर प्रधानाचार्य को बता भी दिया गया है। मैं अपने यहाँ एक हेल्प डेस्क भी लगाया हूँ कि किसी को अगर इसको संचालित करने में दिक्कत हो रही हो तो वो हमसे सीधे बात कर सकता है। जो हमारे हेल्प डेस्क पर दो लोगों को बैठाया हूँ, अपना सीवीजी नंबर भी उनको दिया हूँ। किसी भी प्रधानाचार्य को अगर इसको लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप तत्काल संपर्क कर सकते हैं। आप जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से संपर्क कर सकते हैं। बड़ा इजी है, उसमें कोई ऐसा टेक्निकल प्रोसेस नहीं है कि उसको लागू करने में उनको दिक्कत होनी चाहिए। और किसी की दिक्कत है तो फ़ोन पर बात कर सकता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में बात कर सकता है, तो बहुत ईजी है। कुछ अध्यापकों से कल मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि जो कर्मचारी हैं यानी बाबू हैं स्कूल के, बाकी लोग हैं, उनको अटेंडेंस में शामिल नहीं किया गया है। क्या ऐसा है? नहीं, सारे लोग जितने कार्मिक हैं विद्यालय में सबको शामिल किया गया है। हाँ, एक बात अलग है कि जो अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र होकर आए हैं या बीच में जनवरी फरवरी में ट्रांसफ़र होकर आए हैं, उनका नाम अभी नहीं जुड़ा है। तो हम लोग जिनका जिनका नाम नहीं जुड़ा है उन विद्यालयों से सूचना मंगा रहे हैं, उसको कलेक्ट करके माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज दिया जाएगा। और वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि जिनका नाम अभी नहीं जुड़ा है तत्काल जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। छात्रों को कम से कम कितना परसेंट अटेंडेंस देना रहेगा, यानी उनकी अनुपस्थिति कितनी परसेंट होनी चाहिए कि जिससे वो एग्ज़ाम में बैठ सके, और उससे कम अनुपस्थिति में तब वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते? देखिए, मैं तो छात्रों से भी यही अपील करूंगा कि कम से कम का आप ध्यान ही मत रखो। हमारा 220 दिन विद्यालय चलता है, 220 दिन आप विद्यालय आओ ताकि हमारे अध्यापक जो मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए। कोई आपकी पढ़ाई लिखाई में कन्फ्यूजन हो, कोई अभ्यास करने में दिक्कत हो, किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप अध्यापक से पूछिए। आप ये मत देखिए कि कम से कम आप अधिक से अधिक विद्यालय आइए। जो 220 दिन हमारा विद्यालय संचालित होता है या उससे अधिक, हमारे कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रधानाचार्य बड़े सक्रिय हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी चलवाते हैं। तो आप विद्यालय की हर गतिविधि में हर बच्चा प्रतिभाग करे, यह मेरा सभी बच्चों से अपील है। एक मानक भी रखा गया होगा कि इतने परसेंट से नीचे का अटेंडेंस अगर किसी छात्र का रहता है तो वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगा। वो 75 से 80% है कि बच्चे विद्यालय आएँ तो उनको जो क्या नाम है कि परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। और महत्वपूर्ण बात है कि जो अटेंडेंस काउंट किया जाएगा वो अप्रैल माह से काउंट किया जाएगा कि जो जुलाई का महीना है इससे काउंट? देखिए, काउंट तो अप्रैल माह से होगा, लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि ऐप के माध्यम से कब से काउंट होगा। तो ऐप के माध्यम से 1 जुलाई से प्रारंभ है, 1 जुलाई से काउंट होगा। लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां आ रही हैं जिसको हम लोग सचिव माध्यमिक सेवा परिषद से सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिक्वेस्ट किए हैं। वो विसंगति जैसे ही दूर हो जाएगी तो फुल, अभी हमारा दोनों तरह का अटेंडेंस चल रहा है, ऐप के माध्यम से भी और जो परंपरागत हमारा अटेंडेंस रजिस्टर के माध्यम से होता था। तो हम लोग अभी दोनों पर कार्य कर रहे हैं और जैसे ही हमारा ऐप में जितनी भी विसंगति है दूर हो जाएगी तो हम ऐप को लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम रजिस्टर के माध्यम से और ऐप के माध्यम से दोनों को काउंट करेंगे। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ से ये कंप्लेन आ जाती है कि हमारा ऐप नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा है और उनके अटेंडेंस नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए क्या कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा बहाना करके अटेंडेंस? देखिए, बहाना एक दूसरी चीज़ है, समस्या एक दूसरी चीज़ है। अगर रियल में किसी अध्यापक की समस्या है, ऐप की समस्या है, तो उसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद से संपर्क स्थापित करके दूर करने का प्रयास करेंगे। और बहाने की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से कोई अध्यापक इस तरह का बहाना नहीं करेगा, बल्कि ये अध्यापक की सहूलियत के लिए बनाया गया है, बच्चों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। थोड़ी 1, 2, 4, 10 दिन प्रॉब्लम हो सकती है उसको हैंडल करने में, तो निश्चित रूप से हमारे अध्यापक बहुत ही सेंसिटिव हैं और टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक हैं, तो निश्चित रूप से इसका सहज प्रयोग करेंगे। ये जो सरकार की तरफ से लागू हुआ है, कितना बेहतर रिजल्ट देके जाने वाला है छात्रों के हित में और अध्यापकों के हित में? देखिए, आने वाला समय हम सबके लिए टेक्नोलॉजी का युग है, तो बच्चों के लिए भी, अध्यापकों के लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा और तभी जाकर के सबकी भलाई है। और इस तरह का ऐप आया है तो निश्चित रूप से सबके लिए लाभदायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका।
तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह साहब। स्पष्ट उनका कहना था कि अगर ऐप में कहीं पर कोई समस्या होती है तो उसके लिए यहाँ पर टीम बैठाई गई है कि जिला विद्यालय निरीक्षक उनसे हेल्प ले सकते हैं, और अगर कोई समस्या है डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि सरकार का जो नियम आया है ये पूर्णतया लागू होगा। जब तक कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तब तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अटेंडेंस मान होंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये परमानेंट ऑनलाइन अटेंडेंस होने वाला है। और ये एक हितकारी छात्रों और विद्यालय दोनों के लिए कदम है सरकार की तरफ से। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।